हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राम। गाइस, आज का मेरा टॉपिक है कुड हैव। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। इससे शुरुआत करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बगल जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबाइए। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। गुड लक गाइस। तो आइए देखते हैं कुड हैव का प्रयोग किस किस सेंस में किया जाता है। देखिए, कुड हैव का मतलब क्या होता है। कुड हैव का मतलब होता है सकता था या पास हो सकता है। कुड हैव का प्रयोग यही दो सेंस में किया जाता है। अगर आपको कहीं सेंटेंस में क्या दिख रहा हो, सकता था या पास हो सकता है, तो आपको कुड हैव का यूज करना है। सिंपल। देखिए फ्रेंड्स, कुड हैव सकता था, इसमें देखिए यहाँ पे कुछ लिखा गया है। यहाँ पे क्या लिखा गया है? हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या होता है? कल्पना करना। यहाँ पे देखिए, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना करना। इस वाले कैटेगरी में जो इस तरफ लिखा हूँ, इस वाले कैटेगरी में आप केवल क्या करेंगे, इसमें केवल कल्पना करेंगे कि मैंने अगर ये किया होता तो ये हो गया होता। यानी कि हमेशा पछताएंगे, आप हमेशा पछताते रहेंगे। अगर हमने यूपीएससी एग्ज़ाम दिया होता तो मैं पास हो गया होता, हमने दिया नहीं, तो यही इसमें होता है कि इसमें हमेशा रिग्रेट होता है। वो आदमी हमेशा पछताता रहता है। यही होता है हाइपोथेटिकल केस। तो हाइपोथेटिकल का मतलब होता है कल्पना करना। देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत आप आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, कुड हैव का मतलब सकता था। फ्रेंड्स एक चीज़ और, कुड हैव, COULD, कुड हैव, इसके बाद हमेशा वर्ब की आप कौन सी फॉर्म लगाएंगे? थर्ड फॉर्म। ये आपको याद में रखना है। कुड हैव सकता था, जब भी सेंटेंस में क्या आए? सकता था। मैं खेल सकता था। आई कुड हैव प्लेड, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED। मैं पढ़ सकता था। आई कुड हैव रेड या आई कुड हैव स्टडीड। तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। देखिए अब आइए हाइपोथेटिकल के केस में। ये सेंटेंसेस सब हाइपोथेटिकल में है। देखिए, हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे। वी कुड हैव हेल्प्ड, हेल्प की थर्ड फॉर्म, हेल्प फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म हेल्प्ड, थर्ड फॉर्म भी हेल्प्ड होती है। वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर। ईच अदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे की। वी कुड हैव हेल्प्ड ईच अदर, हम एक दूसरे की मदद कर सकते थे लेकिन हमने नहीं किया। बट वी डिडंट हेल्प, इस तरह से। तो हम पछता रहे हैं, अगर हमने उसका मदद कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। अगर हमने उसके बारे में उसे बता दिया होता तो कितना अच्छा होता। तो क्या है, हमने ये सब काम किया नहीं है, अगर कर दिया होता तो कितना अच्छा होता। पछता रहे हैं, यही होता है रिग्रेट, हाइपोथेटिकल केस। तो अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिएगा। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? आप मुझे इस बारे में बता सकते थे। बताना मेन वर्ब, उसके बाद सकता था या सकते थी या सकती थी, कुछ भी आ सकता है। आप बता सकते थे। यू कुड हैव, बताने को हम कहते हैं टेल। टेल मीन्स क्या होता है? बताना। इसकी सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? टोल्ड। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगी? टोल्ड। टोल्ड। तीनों फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म क्या है? टेल। यहाँ पे देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है कुड हैव के साथ। वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या है? टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड हो जाएगा। तो आप मुझे इस बारे में बता सकते थे। यू कुड हैव टोल्ड मी, आप मुझे बता सकते थे। मी, मुझे, मुझे के लिए मी, किसके बारे में? इस बारे में, अबाउट इट या अबाउट दिस। तो यहाँ पे चाहे दिस का यूज करिए चाहे इट का यूज करिए। यू कुड हैव टोल्ड मी अबाउट इट, आप मुझे इस बारे में बता सकते थे। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? वो उस दिन मुझसे मिल सकता था लेकिन बिजी था। सिंपल है। ही कुड हैव मेट मी, मीट मतलब मिलना। मीट, मीट की स्पेलिंग क्या होती है? MEET। मीट, सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेट। थर्ड फॉर्म भी क्या हो जाएगा? मेट। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? मेट। सेकेंड फॉर्म भी मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट। वो मुझसे मिल सकता था। आपको पता है कि कुड हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, तो मैंने तीनों फॉर्म लिख दिया है। कुड हैव मेट, थर्ड फॉर्म। ही कुड हैव मेट मी दैट डे बट ही वॉज बिजी। वो उस दिन मुझसे मिल सकता था लेकिन बिजी था। लेकिन के लिए बट का यूज, उसके बाद बिजी था, यानी कि उसके बारे में ही बात हो रहा है। यहाँ पे मैंने सब्जेक्ट नहीं लिखा है, केवल लिख दिया बिजी था। तो आप समझ सकते हैं कि बिजी था। कौन बिजी था? वह बिजी था। वह उस दिन मुझसे मिल सकता था लेकिन नहीं मिला क्योंकि बिजी था, बिकॉज ही वॉज बिजी। He could have met me that day
उस दिन के लिए हमने दैट डे का यूज किया है। ही कुड हैव मेड मी दैट डे बट ही वॉज बिजी, लेकिन वह बिजी था इसलिए वो हमसे नहीं मिल पाया। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, वो बहुत आसानी से यूपीएससी का एग्जाम पास कर सकता था। पास करना मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लिखा जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईडी लग जाएगा। रेगुलर वर्ब, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में आपको पता है। ही कुड हैव पास्ड, पास की थर्ड फॉर्म पास्ड, ही कुड हैव पास्ड द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजीली। वेरी इजीली का मतलब बहुत आसानी से, वेरी मतलब बहुत, इजीली मतलब आसानी से। ही कुड हैव पास्ड द एग्जाम, द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजीली, वो बहुत आसानी से यूपीएससी एग्जाम पास कर सकता था लेकिन नहीं किया। फिर से हाइपोथेटिकल के केस में पछता रहा है, कल्पना कर रहा है कि अगर हमने यूपीएससी एग्जाम दे दिया होता तो मैं पास हो गया था, पास हो जाता, लेकिन मैंने दिया ही नहीं। तो क्या कर रहा है, हाइपोथेटिकल कर रहा है, सोच रहा है, कल्पना कर रहा है अगर किया होता तो कितना अच्छा होता, मैं भी पास हो गया होता। ही कुड हैव पास द यूपीएससी एग्जाम वेरी इजीली। हम साथ में पढ़ाई कर सकते थे लेकिन आप नहीं आए बारिश की वजह से। हम साथ में पढ़ाई कर सकते थे लेकिन आप नहीं आए। हम कर सकते थे, क्या कर सकते थे, पढ़ाई। वी कुड हैव स्टडीड, स्टडी की थर्ड फॉर्म STUDY, देखिए STUDY थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म DIED, स्टडीड थर्ड फॉर्म भी यही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी स्टडीड ही रहेगा। देखिए वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ, साथ में, हम साथ में पढ़ सकते थे। वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर बट यू डिडंट कम ड्यू टू द रेन, लेकिन आप नहीं आए बारिश की वजह से। नहीं आए, आप नहीं आए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। आप नहीं गए, यू डिडंट गो, आप नहीं आए, यू डिडंट कम, यू डिडंट कम, आप नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्योंकि बारिश की वजह से, यानी कि बारिश हो रही थी। ड्यू टू मतलब वजह से, किस वजह से, द रेन, बारिश की वजह से आप नहीं आए। वी कुड हैव स्टडीड टुगेदर बट यू डिडंट कम ड्यू टू द रेन। फ्रेंड्स एक चीज़ और, यहाँ पे आप स्टडी की जगह पर आप रेड का भी यूज कर सकते हैं। रेड, रेड तीनों फॉर्म क्या होती है, रीड, इसको हम रीड पढ़ते हैं, सेकंड फॉर्म में रेड पढ़ेंगे और थर्ड फॉर्म भी रेड पढ़ेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे रेड पढ़ेंगे। वी कुड हैव रेड टुगेदर बट यू डिडंट कम ड्यू टू द रेन, आप नहीं आए क्योंकि बारिश हो रही हो, बारिश की वजह से आप नहीं आ पाए। हम पढ़ सकते थे, एक साथ हम पढ़ाई कर सकते थे, चाहे रेड करिए चाहे स्टडीड का यूज करिए। तो इसमें क्या है, पछतावा हो रहा है। फ्रेंड्स अब आइए, फ्रेंड्स अब तो आप इसको समझ गए होंगे। आप सेंटेंसेस अपने आप भी बना सकते हैं, कुछ भी सेंटेंसेस को आप जोड़ दीजिए, क्योंकि आपको क्या करना है, केवल कुड हैव का प्रयोग किस सेंस में किया जाता है आपको ये देखना है, बाकी आप ऑब्जेक्टिव पार्ट अपने आप जोड़ सकते हैं। देखिए कुड हैव दूसरे सेंस में पास हो सकता है, ये तो बहुत आसान है। किसी नाउन के पास, किसी सब्जेक्ट के पास कुछ हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल आपके सामने है, उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है, कार हो सकती है। इसमें कोई काम नहीं कर रहा है, केवल बताया जा रहा है कि क्या हो सकती है, भविष्य में क्या हो सकती है, कब क्या हो सकती है, आज क्या हो सकता है। तो इसमें केवल यही बताया जाएगा, इसमें जो सब्जेक्ट रहेगा वो कोई कार्य नहीं करेगा। इसमें जो सब्जेक्ट था वो कोई काम कर सकता था, इसमें वो कल्पना करता है। हाइपोथेटिकल के केस में इसमें बात होती है, हमेशा वो पछताता रहता है कि अगर किया होता तो ऐसा हो गया होता। देखिए उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है, ही कुड हैव हो सकती है, पास हो सकती है। ही कुड हैव अ कार, एक कार हो सकती है, कब, नेक्स्ट ईयर, अगले साल। उसके पास अगले साल एक कार नहीं हो सकती है, निगेटिव सेंटेंस में। ही कुड नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो कुड और हैव के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। अगर यही सेंटेंस क्या से चालू हो जाएगा तो आप कैसे करेंगे, ये जो कुड लिखा है इसको उठा करके सब्जेक्ट से पहले लगा देना। कुड ही हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, क्या उसके पास एक कार हो सकती है, क्या उसके पास एक कार नहीं हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, कुड ही नॉट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, उन लोगों के पास पेन हो सकते हैं, उन लोगों के पास पेन हो सकते हैं। दोज पीपल कुड हैव पेन्स, दोज पीपल
एक से ज़्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे पेन की जगह पर पेन्स का यूज किया है। तो एक से ज़्यादा है तो पेन भी तो ज़्यादा होना चाहिए, जितने हैं उतने पेन भी होना चाहिए, इसलिए ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे यस का यूज किया है, हमने पेन का यूज नहीं किया है। यहाँ पे पेन्स लगा हुआ है एस। दोज पीपल कुड हैव पेन्स, उन लोगों के पास पेन हो सकते हैं। मेरे पास पेन हो सकते हैं, आई कुड हैव पेन। उसके पास पेन हो सकता है, ही कुड हैव अ पेन। उसके पास कार हो सकता है, ही कुड हैव अ कार। इस तरह से। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे एक चीज़ का यूज और कर सकते हैं क्या, चाहे तो आप यहाँ पे देखिए संभावना के बारे में बात हो रहा है, पॉसिबिलिटी के बारे में कि ये हो सकता है, अभी है नहीं, हो सकता है। तो आप कुड हैव की जगह पर चाहे कैन हैव यूज करिए, चाहे मे हैव यूज करिए, चाहे माइट हैव यूज करिए। तो आप चारों का यूज कर सकते हैं कुड हैव की जगह पर, कैन हैव, मे हैव या माइट हैव। मे देखिए उसके पास अगले साल एक कार हो सकती है, ही कैन हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, या ही मे हैव अ कार नेक्स्ट ईयर, या ही माइट हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। तो आप चारों का यूज कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अगर, इफ़ का मतलब होता है अगर, ये कंडीशनल सेंटेंस है, आगे पढ़ाया जाएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे, अगर आप रोज न्यूज़पेपर रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो यू कुड आल्सो हैव गुड नॉलेज, आपके पास हो सकती है क्या, एक अच्छी नॉलेज हो सकती है। अगर आप रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू कुड आल्सो हैव अ गुड नॉलेज, आपके पास एक अच्छी नॉलेज हो सकती है। आप यहाँ पे चाहे तो टू का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुड के बाद आल्सो का यूज किया गया है, जिसका मतलब भी होता है, भी, तो भी के सेंस में हमने आल्सो का यूज किया है। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं, इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू कुड हैव गुड नॉलेज टू। तो टू को सेंटेंस के एंड में भी लगा सकते हैं। अगर आल्सो का यूज करेंगे तो जस्ट कुड के बाद करेंगे, और कुड के बाद आल्सो, उसके बाद आल्सो के बाद आप हैव का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस के एंड में यूज करेंगे तो ये एंड में नहीं होगा, ये सेंटेंस के हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही यूज किया जाता है। ये अगर ये यूज करेंगे तो ये सेंटेंस के एंड में यूज किया जाएगा। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे यू कुड हैव आल्सो, यू कुड आल्सो हैव गुड नॉलेज, या यू कुड हैव गुड नॉलेज टू। टू का मतलब भी होता है। तो आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो आप समझ सकते हैं कि आपको करना क्या है, जहाँ भी आपको कर सकते हैं, कर सकता था, खेल सकता था, तो आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है कुड हैव के साथ। जहाँ भी आपको हैव दिख जाए समझ जाइए कि वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, जब वो सब्जेक्ट कोई कार्य करेगा तब। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। बताइएगा कि ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला मेरा टॉपिक है कुड हैव बीन। Thank you so much for watching this video. See you in the next video. Take care and goodbye.